प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के बीच संबंध। समाजशास्त्र, जैसा कि आप जानते हैं, समाज के अंतर्गत जितनी भी परंपराएं, जितने भी संबंध पाए जाते हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ और जितनी भी बुराइयाँ देखने को मिलती है, उन सब का लोक प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा समाज होता है वैसा ही लोक प्रशासन बनता चला जाता है। लेकिन लोक प्रशासन की जिम्मेदारी तब और अधिक बढ़ जाती है जब समाज रूढ़िवादी हो, परंपरावादी हो, कई प्रकार की कुरीतियां, अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ हो। ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि मानव का सर्वांगीण विकास किया जाए। उसी प्रकार लोक प्रशासन का उद्देश्य भी पब्लिक वेलफेयर है, समाज का कल्याण करना। हर व्यक्ति, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो श्रमिक हो, किसान हो, सबका विकास। तो आप समझ गए होंगे कि समाज और लोक प्रशासन एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इनको अलग करना मुश्किल है। अगर समाज में क्राइम अधिक है तो प्रशासन के लिए चिंता बढ़ जाती है। समाज में ईमानदारी है, भाईचारा है, आपसी सामंजस्य है, सहयोग और सद्भावना है, तो लोक प्रशासन का जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो बहुत ही आसानी से पूरे होते चले जाते हैं। अतः समाजशास्त्र लोक प्रशासन को कार्य सौंपता है। कार्य किस रूप में? समस्याओं के रूप में, कि ये समस्या है, इसका निदान कर दीजिए। जैसे समाज में कई प्रकार की समस्याएं हैं, कुरीतियां हैं, उन पर हम जैसे चर्चा करें, जैसे सती प्रथा समाज की कुरीति है, ढाकण प्रथा, महिला पुरुषों में भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, लूट, डकैती, जुआ, सट्टा, धूम्रपान, स्मगलिंग, अनेक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, इन सब में समाज जकड़ा हुआ है। ये समस्याओं का निदान करने की जिम्मेदारी लोक प्रशासन पर आ जाती है। और समाज में समस्याएं इतनी गहरी होती है कि उनका पूर्ण निदान करना आसान कार्य नहीं।
जैसा कि राजस्थान में 1960 में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम लागू कर दिया गया, लेकिन देखने को मिलता है कि आज भी गांव में नहीं अपितु शहरी इलाकों में भी अशिक्षित ही नहीं अपितु शिक्षित परिवारों में भी मृत्यु भोज देखने को मिलता है। और गहलोत सरकार ने वर्तमान में इस पर कठोर कानून लाए हैं। जुलाई 2020 में अब ये अपराध घोषित कर दिया गया है। अब इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी, पालन करने की जिम्मेदारी प्रशासन पा जाती है। डकैती होती है, डकैतों को पकड़ना प्रशासन की जिम्मेदारी। कहीं सामूहिक बलात्कार होता है, कहीं जातिवाद के कारण कई प्रकार के अन्याय होते हैं, तो समानता लाने इन सब की जिम्मेदारी लोक प्रशासन पर आ जाती है। तो एक तरह से समाजशास्त्र लोक प्रशासन के लिए समस्याओं के रूप में विस्तृत कार्य क्षेत्र देता है। दूसरी ओर समाजशास्त्र की घटनाओं का लोक प्रशासन पर गहन प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, समाज में घटना हुई, लेकिन प्रभावित कौन होगा? पूरा प्रशासन। अभी सुशांत सिंह ने हाल ही में आत्महत्या की। 1 महीने से पूरा प्रशासन चल रहा है, सीबीआई चल रही है, दिन रात उस पर काम चल रहा है। तो एक व्यक्ति जिसने गुनाह किया, आत्महत्या की, समाज में घटना घटी और प्रशासन का कार्य शुरू हो जाता है। कहीं झगड़ा हुआ, दंगा फसाद हुआ, मर्डर हुआ, आगजनी हुई, कुछ भी घटना समाज के अंदर होती है और लोक प्रशासन का कार्य शुरू हो जाता है। समाज कल्याण के लिए प्रशासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को समाज का ज्ञान होना आवश्यक है कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ भारत में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना के नाम से एक योजना प्रारंभ की गई, लेकिन वो इसलिए असफल रही कि जो प्रशासक थे उनको ग्रामीण समुदाय की रीति रिवाजों, क्रियाकलापों के बारे में जानकारी नहीं थी, अतः वो असफल हुए। इसलिए समाज का ज्ञान होना प्रशासन के लिए आवश्यक है। कई प्रशासन की समस्याएं ऐसी है जो समाज की गुत्थियां सुलझाने के बाद ही संपूर्ण होती है। और एक ये भी स्पष्ट है कि विज्ञान और क्रिया के रूप में लोक प्रशासन समाज शास्त्र का ऋणी है। आपको बता दें कि सर्वप्रथम जो विषय अध्ययन के लिए आया वो है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। उसके बाद में सारे विज्ञान आए। कोई सा भी विषय समाजशास्त्र से पहले का नहीं। अतः समाजशास्त्र का हर विषय ऋणी है, विशेषकर लोक प्रशासन। लोक प्रशासन सामाजिक न्याय, समानता एवं सुधार के लिए कार्य करता है। यदि समाज
पिछड़ा हुआ है, अंधविश्वासी है, तो स्पष्ट है कि प्रशासन भी अकुशल, भ्रष्ट एवं अप्रभावी होता है। क्योंकि ये सामान्य सी बात है कि जैसा समाज होगा वैसा ही लोक प्रशासन होगा, और समाज सुदृढ़ होगा, शिक्षित होगा, समाज में समानता होगी, न्यायप्रियता होगी, भाईचारा होगा, तो लोक प्रशासन भी कुशल, ईमानदार एवं प्रभावी होगा। धन्यवाद।